हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे आज के शॉर्ट नोट पे हमें क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल के बारे में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इनॉग्रेट किया गया है न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल, और इसका यूज़ है डिज़ाइन ऑफ रॉकेट के लिए, री एंट्री स्पेस क्राफ्ट के लिए। ठीक है, और ये टेस्टिंग वेरियस स्पेस व्हीकल्स, ठीक है, स्पेस व्हीकल्स जो है उनको टेस्टिंग के लिए भी है। तीन इसमें फाइट रिजिम्स हैं, एक तो बिलो स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, और अबव स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको ट्राई सोनिक कहा जाता है। ट्राई मीन्स होता है तीन, और सोनिक मीन्स होता है साउंड। तो तीन तरह के साउंड की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि बिलो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड और अबव स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, बिग स्टेप एक है टूवर्ड सेल्फ रिलायंस होने की तरफ। ठीक है, तो वो था ये। एक हमारा जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, थ्री मेडिसिनल प्लांट। तो 3 मेडिसिनल प्लांट की बात यहाँ पे की जा रही है। जो 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट हैं वो एंटर हुए हैं IUCN के रेड लिस्ट में। इसके लिए ये न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है। थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, और एक है मेजोट्रोपिस, ठीक है, पेलिटा, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ऐड है। फ्रिटिलोरिया सिरहोसा वनरेबल में ऐड किया गया है, और डैक्टिलोर हिजा जो है वो इंडेंजर्ड में। और ये इसेंशियल ऑयल जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स स्ट्रॉन्ग एंटीजन, मतलब जो इसेंशियल ऑयल्स जो निकलते हैं लीव से, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ में लाए जाते हैं। फ्रिटिलेरिया सिरोहोसा जो है वो पेरिनियल बल्बोज हर्ब है, एक तरीके का हर्ब है, वो यूज़ किया जाता है। और ये जो इसका यूज़ है वो चाइना में ऑलरेडी इसका यूज़ किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, जो ये है बॉन्सियल और डिसऑर्डर और निमोनिया के लिए। ठीक है, निमोनिया और इन सब के यूज़ में चाइना में ऑलरेडी इसको जो है यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कफ सप्रेसेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है IUCN, ठीक है, बोल रही की तरफ से बोला गया है। और ये जो डैक्टिलोरिया है वो थ्रेटेंड हैबिटेट लॉस के वजह से, इन सब की वजह से भी इसको लिवलीहुड ग्रेजिंग, डिसफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, तो इन सब की वजह से जो इनके कम हो रही हैं स्पीसीज़ के लिए इसको IUCN में ऐड किया गया है। इसका यूज़ आयुर्वेदा में, सिद्धा में, यूनानी में, ठीक है, क्रॉनिक फीवर, कफ, इन सब में यूज़ में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट साइंस एंड टेक से रिलेटेड है न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो ये शायद, हाँ, तो न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल की जो बात हो रही है ये हम शायद डिस्कस, 1 मिनट, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे एक है हॉट टेक्स्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इसके बारे में देखेंगे। पहले तो ये कि रॉकेट कैरीज ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ये जो जाना है कि जो रॉकेट है वो खुद सप्लाई करता है, ठीक है, ऑक्सीजन। जो जेट इंजन होता है वो यूटिलाइज़ करता है जो ऑक्सीजन है, अदर ऑक्सीजन वो कहाँ से करता है, एटमॉस्फेयर से। 3 मेन प्रोसेसेस है, कंप्रेशन, कंबसन और एक्सपेंशन। टर्बोजेट की बात हो रही है, जो एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है जो यूज़ किया जाता है एयरप्लेन में। ठीक है, और यहाँ पे रामजेट की बात हो रही है। तो रामजेट जो है वो हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन है रैमजेट, और ये कंप्रेस एयर का भी इसमें यूज़ होता है। स्क्रैमजेट की बात करें तो ये हाई स्पीड फॉरवर्ड जो है, ये हाई स्पीड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको जो मोशन है उसमें यूज़ में किया जाता है, और ये अलाउ करता है सुपरसोनिक कंबशन को। ठीक है, और ये जो होता है ये फास्टर होता है रामजेट से, स्क्रैमजेट। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हॉट टेस्ट होता है क्या। तो हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट जानेंगे। हॉट टेस्ट जो होता है वो 100% प्रोडक्शन टेस्ट होता है, और कोल्ड, पहले हॉट टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये 100% प्रोडक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, और ये इंजन का टेस्ट होता है, और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स देखे जाते हैं इसमें। कोल्ड टेस्ट जो होता है वो लीक टेस्ट होता है, जैसे किसी भी टाइप की फ्यूल और ये सब लिक्विड टेस्ट किए जाते हैं ऑल, ठीक है। और इसमें जैसे कि ऑयल, वाटर, फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो लीक टेस्ट होती हैं, ऑल टाइप ऑफ जो उसमें, ठीक है, ये किया जाता है। तो इसमें ये हमने जान लिया कि हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट क्या होता है।
साइक्लोनिक स्टॉर्म एक नेक्स्ट आया हुआ है, तो ये देखेंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म से रिलेटेड है ये, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और यहाँ सब में हम देखेंगे। तो ये क्या है कि क्रॉस नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी, ठीक है, तो कहाँ पे, नॉर्थ तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ सब देखा गया साइक्लोनिक स्टॉर्म। एडजॉइनिंग साउथ आंध्र प्रदेश, जो कोस्ट है बिटवीन पुडुचेरी एंड श्रीहरिकोटा, वहाँ पे भी साइक्लोनिक स्टॉर्म देखा गया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे वे ऑफ बंगाल की बात यहाँ पे की गई है। तो वे ऑफ बंगाल जो है, वहाँ का जो पानी है वो वार्मर होता है, वाटर वार्मर होता है कंपैरिजन अरेबियन सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लैंड लॉक्ड एरिया है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, लेस हीट सर्कुलेशन वहाँ पे हो पाता है, तो ऐसा वहाँ पे बोला जा रहा है। क्यों, ऐसा क्वेश्चन है ना कि वाटर वार्मर देन अरेबियन सी, वाई, ठीक है, क्वेश्चन है ये, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया ये जा रहा है, लेस पावरफुल विंड्स, लेसर हीट सर्कुलेशन, ये भी एक रीज़न है। अब एक चीज़ और जानना है, जो ये है, ये फ्रेश वाटर होता है, तो जो बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, यहाँ पे फ्रेश वाटर आती हैं रिवर्स से, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर आती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है, जाके मिलती हैं। ये जानना है कि जितने भी रिवर से आती हैं वो फ्रेश वाटर्स आती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और राइट थिन लेयर्स बनाती हैं, प्रोन होती हैं इवापोरेशन के, और इससे डिक्रीज़ होता है सैलिनिटी, खारापन डिक्रीज़ होता है। स्टर्ली जेट के बाद देखें तो कॉज करता है विंड फॉल, ईस्टर वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ऑन एन एवरेज 5 to 6 सिग्निफिकेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म देखे जाते हैं वेस्ट बंगाल रीजन में हर साल, ठीक है। मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई में जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मानसून, यहाँ पे ये चीज़ें, ये कंडीशन देखने को मिलती है। अक्टूबर से दिसंबर तक प्राइम सीजन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, और जो साइक्लोन की नेमिंग है वो जो गाइडलाइंस होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उसे बेसिस पे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि तो नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन है, वहाँ पे 8 कंट्रीज़ हैं जो डिसाइड करती हैं साइक्लोन स्टॉर्म के नेम के बारे में, ठीक है, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है, थाईलैंड है, ठीक है। तो 8 कंट्रीज़ हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या नेम होगा। तो ये था आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। थैंक यू।